हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों VLW की रिवीजन सीरीज़ चल रही है। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, जो कि सीधा पहला ही टॉपिक मेंशन आपके सिलेबस में, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। तो दोस्तों वही करंट अफेयर्स हम पढ़ने जा रहे हैं आज। पूरे करंट अफेयर जो कि इस साल में रहे हैं जनवरी से लेकर अब नवंबर तक, सारे के सारे करंट अफेयर इस वीडियो में कंपाइल्ड हैं। अगर आपने कहीं नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से लास्ट टाइम से इस टाइम यहाँ से वीडियो से पढ़ लो और आपका काफ़ी सारा पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं पूरे साल में वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं फॉर प्रीवियस 11 मंथ्स। चलिए ओके। रिसेंटली दोस्तों बुकर प्राइज 2023 का अनाउंस हुआ। पॉल लिंच जो कि एक आयरिश ऑथर हैं, उन्होंने 2023 का बुकर प्राइज जीता है। कौन सी बुक के लिए? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। ठीक है, प्रॉफिट सॉन्ग, जिस उन्होंने चेतना मारूक जो कि डेब्यू जिनका नोवेल था वेस्टर्न लेन, उनको हरा के ये जीता है। ठीक है, ध्यान रखना बुकर प्राइज किसने जीता है? पॉल लिंच ने। कौन सी बुक के लिए? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। किसको हरा के? चेतना मारूक का जो उनका नोवेल था वेस्टर्न लेन को हरा के। ओके ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश ने पहला प्राइज जीता है फॉर द बेस्ट स्टेट इन द इनलैंड फिशरीज। आपको पता होगा जो मछली पालन होता है वो दो जगह से होता है, एक तो आप समंदर से पकड़ते हो और एक इनलैंड भी होता है। तो जो इनलैंड में उत्तर प्रदेश ने सबसे उसका पहला प्राइज लिया है फॉर द बेस्ट स्टेट इन द इनलैंड फिशरीज। ओके आगे देखिए दोस्तों, इंडिया की जो बोर्ड है नंदिनी दास ऑथर है, उन्होंने ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जीता है 2023 का। ठीक है, बुक का क्या नाम है? कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल, इंडिया एंड ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। पहले हमने पढ़ा बुक प्राइज, वो किसने जीता? पॉल लिंच ने। ये जीता है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज। इट हैज़ बीन बोर्न बाय द नंदिनी दास एंड बुक का नाम है कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल, इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022 का इज प्रेजेंटेड द कोविड-19 वॉरियर। ठीक है, जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है साल 2022 का, वो किसको दिया गया है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 19 नवंबर को दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना आपको इसको। और दोस्तों निकारागुआ की शैनिस पेल्कियोस, ठीक है, शैनिस पेल्कियोस, उनको 72nd मिस यूनिवर्स टाइटल दिया गया है 2023 में। ठीक है, निकारागुआ की है, नाम क्या उनका? शैनिस पेल्कियोस, 72nd मिस यूनिवर्स टाइटल। ओके चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम लाई है जिसमें कि वुमेन को ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, इसमें क्या होगा? वुमेन जो होंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो हिस्सा होते हैं उनको ड्रोन प्रोवाइड वगैरह किए जाएंगे। इस स्कीम का आउटले है 1261 करोड़ और ये स्कीम कब से लेकर कब तक होगी? 2024-25 से लेकर 2025-26 तक। ठीक है, 15,000 जो वुमेन सेलेक्टेड होंगे ना इसमें, उनको प्राइज दिए, उनको ड्रोन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। ओके ठीक, चलिए ये हो गया। आगे देखिए दोस्तों, COP28 समिट हो रही है हमारी दुबई में। कब से लेकर कब तक होगी? 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक चलेगी। ठीक है, COP28 समिट होगी। ओके चलिए आगे देखिए। आपको पता है दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो पहली वुमेन थी उनका नाम था फातिमा देवी। ठीक है, उनकी डेथ हो गई अभी रिसेंटली एट द एज ऑफ 96। ठीक, जस्टिस फातिमा बीवी द पहली फीमेल जज थी जो सुप्रीम कोर्ट की, सॉरी जज थी सुप्रीम कोर्ट की, उनकी डेथ होगी एट द एज ऑफ द 96। ठीक है, ये हो गया। आगे दोस्तों शीतल महाजन पहली वुमेन बनी है जो कि स्काई डाइव करेंगी फ्रॉम 21,500 फीट नियर द माउंट एवरेस्ट। ठीक है, शीतल महाजन। आगे दोस्तों बिहार असेंबली ने एक अमेंडमेंट लाई है जिसमें कि वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे स्टेट गवर्नमेंट में 50% से 65% तक। ठीक है, पहले की रिजर्वेशन सिर्फ 50% तक ही मिलता था, अब 65% तक मिलेगा रिजर्वेशन में। ठीक है, कोटा बिहार असेंबली में। ओके चलिए, अभी दोस्तों एक समिट हो रही है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023। वर्ल्ड दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट हो रही है। कहाँ पे हो रही है? बकिंगम शायर UK में, यूनाइटेड किंगडम में। ओके ध्यान रखना है। और दोस्तों बेंगलुरु को पहला अपना लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे नेटवर्क मिलेगा विच इज़ 287 किलो, यानी कि कुछ इस शेप में हुआ करेगा। तो इतना ही यहाँ से मतलब कोई ट्रैक वगैरह बनेंगे सर्कुलर शेप में होगा। ठीक है, बेंगलुरु में होगा, पहला लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे होगा, 287 किलोमीटर की लेंथ होगी टोटल। ओके चलिए दोस्तों, अभी आपने सुना होगा उत्तरकाशी टनल में हमारे कुछ वो मतलब वर्कर माइनर्स फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू किया गया था। तो उस टनल का नाम क्या है? सिलकारा बारकोट टनल। ठीक है, उत्तराखंड में है। 41 वर्कर्स फंसे हुए थे, सबको इवैक्यूएट कर दिया गया है आफ्टर द 17 डेज। ओके, सिलकारा बारकोट टनल इन द उत्तरकाशी। सेंटर रीनेम्स आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टू आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आपको पता था कि आपको पता होगा अभी गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी जिसमें आपको वो आयुष्मान भारत स्कीम, जिसमें कि आपको 5 लाख का कवर मिलता है। ठीक है, उसमें एक कंपोनेंट था आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर और आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर भी लॉन्च करने थे, तो उनका सेंटर ने नाम चेंज कर दिया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। ओके चलिए आगे देखते हैं।
अभी दोस्तों खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुई थी 2023 में। कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। मैस्कॉट क्या था इसका? उज्ज्वल, जो कि एक स्पैरो है, ठीक है। 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेंगी, अभी होंगी ये, ओके। चलिए आगे देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेट टू होस्ट 11th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट इन द शिलोंग मेघालय फ्रॉम 21 नवंबर टू 23 नवंबर, ठीक है, ठीक है। चलिए अभी दोस्तों पीएम मोदी ने लॉन्च की है पीएम पीवीटीजी मिशन। पीवीटीजी क्या होता है? पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइबल ग्रुप्स का मेंशन है ना। कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। लेकिन ट्राइबल ग्रुप में भी कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में होते हैं, ठीक है, जो कि उसमें से भी वर्नरेबल होते हैं, तो उनको हम कहते हैं पीवीटीजी, पर्टिकुलर वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। उनके लिए एक मिशन लॉन्च किया है पीएम ने, लॉन्च मिशन एंड विकसित भारत संकल्प यात्रा ऑन जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस किसकी याद में मनाए जाते हैं दोस्तों? बिरसा मुंडा की याद में। ये एक ट्राइबल लीडर थे झारखंड से, ओके, रिमेंबर इट, ठीक है। इनके लिए स्कीम लॉन्च की गई है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, ओके, जिसमें कि 24,000 करोड़ का पैसे सैंक्शन वगैरह किया जाएगा इनको, ठीक है, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए। चलिए आगे देखते हैं। वैसे कोझिकोड और ग्वालियर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का हिस्सा बने हैं, ठीक है। कोझिकोड कहाँ पे है? केरला में। और ग्वालियर कहाँ पे है? एमपी में। ग्वालियर और कौन सा? मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया। स्वच्छता अभियान होता है जो, उसमें ग्वालियर को हमेशा से ही क्लीनेस्ट सिटी, ग्वालियर नहीं, सॉरी, वो इंदौर है, इंदौर है, आई माय अपॉलॉजीज, वो दोस्तों इंदौर है, दैट इज़ नॉट ग्वालियर, ठीक है। ग्वालियर कहाँ? एमपी में। कोझिकोड और ग्वालियर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का हिस्सा बनी है। कोझिकोड को किस लिए लॉन्च किया है? द सिटी ऑफ द लिटरेचर, और ग्वालियर को द सिटी ऑफ द म्यूजिक, ओके। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है भारत आटा। इट इज़ एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड अफोर्डेबल व्हीट फ्लोर अंडर द भारत ब्रांड। पीयूष गोयल हैज़ इनिशिएटेड द सेल ऑफ व्हीट फ्लोर आटा एट द प्राइसेस नॉट एक्सीडिंग 27.50 किलोग्राम। भारत आटा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको 27.5 रुपये केजी किलोग्राम पर केजी आटा मिलेगा, ठीक है। ब्रांड नेम क्या होगा? भारत ब्रांड, ओके, देखा होगा आपने। चलिए दोस्तों अभी 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुए थे, कहाँ? गोवा में, 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में। ओपनिंग फिल्म क्या थी यहाँ की? ओपनिंग फिल्म क्या थी? कैचिंग डस्ट, यूनाइटेड किंगडम की फिल्म है, ठीक है। क्लोजिंग फिल्म का नाम क्या था? दी फेदरवेट, इट इज़ अमेरिकन फिल्म। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? माइकल डगलस को, ठीक है, माइकल डगलस को याद रखना है। और पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ बीन इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ श्री सोमनाथ ट्रस्ट फॉर 5 years टर्म, ठीक है। 5 साल के लिए इनको श्री सोमनाथ जो ट्रस्ट है उनका इलेक्टेड चेयरमैन बना दिया गया है पीएम नरेंद्र मोदी को। दोस्तों नेपाल पहली साउथ एशियन नेशन बना है जो कि सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर करेगी, ठीक है। नेपाल याद रखना आपको। अफगानिस्तान ने अपनी एम्बेसी जो कि न्यू दिल्ली में है उसको परमानेंटली क्लोज कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनको मेंटेनेंस वगैरह बड़ी मुश्किल से हो पा रही थी, रिसोर्सेज नहीं थे इतने उनके पास, इसलिए अफगानिस्तान ने अभी हैव डिसाइडेड टू क्लोज देयर एम्बेसी परमानेंटली इन इंडिया, ठीक है। यूएई वर्ल्ड का पहला लार्जेस्ट सिंगल साइट इनागोरेट किया है सोलर पावर प्लांट का, ठीक है। यूएई हैज इनागोरेटेड वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट। आईआईटी मद्रास ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस कहाँ लॉन्च किया है? जंजीबार। जंजीबार कहाँ पे दोस्तों? तंजानिया में, ठीक है। आईआईटी मद्रास ने जंजीबार में अपना इंटरनेशनल कैंपस लॉन्च किया है तंजानिया में, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अनीश शाह दोस्तों फिक्की की प्रेसिडेंसी अज्यूम करेंगे, ठीक है। अनीश शाह भारत के जो कैग हैं, कैग क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कौन सा आर्टिकल है इनका? 148, ठीक है, 148 आर्टिकल में होते हैं ये। इंडिया कैग गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि हमारे दोस्तों एलजीबी रहे हैं, उनको वाइस चेयर इलेक्ट कर दिया गया है यूएन एक्सटर्नल ऑडिटर्स पैनल का, ठीक है, ओके। चलिए आगे दोस्तों। यूपी ने उत्तर प्रदेश कैडर आईपीएस ऑफिसर आलोक शर्मा को न्यू चीफ ऑफ एसपीजी बनाया गया है। आलोक शर्मा को केस का बनाया है? एसपीजी। एसपीजी क्या होता है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जब वो उनकी सिक्योरिटी के लिए, और जब वो रिटायर हो जाते हैं उनकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो आलोक शर्मा इसके नए चीफ बने हैं एसपीजी के, ओके। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों हीरालाल समारिया उनको नया चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन अपॉइंट किया गया है, ठीक है। हीरालाल समारिया को नए चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन बने हैं। हॉकी पंजाब ने 13th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप जीता है, ठीक है, हॉकी इंडिया ने। आगे दोस्तों एशियन पैरा गेम्स 2023 के हांगझू चाइना में हुए थे, जो कि 2 अक्टूबर 22 से लेकर 28 तक चले थे। फीफी नाम का FEIFII, इट इज़ ए डिवाइन बर्ड, ये एक मैस्कॉट था, ठीक है। 4th पैरा एशियन गेम्स का, जो कि कहाँ हुए थे? हैंगजू में, चाइना में। भारत का रैंक क्या रहा इसमें? टोटल 5 रैंक रहा। टोटल भारत को 111 मेडल मिले, जिसमें कि 29 गोल्ड थे, 31 सिल्वर थे और 51 ब्रोंज थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
दोस्तों 37th नेशनल गेम्स 2023 गोवा में इनागोरेट हुए फ्रॉम अक्टूबर 26 टू 9 नवंबर 2023। मैस्कॉट क्या था इसका? मोगा। महाराष्ट्र ने टॉप किया है विद 228 मेडल्स। ठीक है, 37 नेशनल गेम्स कहाँ हुए? गोवा। ये याद रखना आपको। 26 से 9 नवंबर तक चले थे। मैस्कॉट का नाम क्या था? मोगा। टॉप पे कौन रही है? महाराष्ट्र रही है। ठीक है, और सब पंकज अडवाणी ने वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 जीती 26 टाइम। ठीक है, रिकॉर्ड 26 टाइम पंकज अडवाणी ने। और इसको कौन भूल सकता है भाई साहब? ऑस्ट्रेलिया वोन द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 बाय 6 विकेट्स। इसको तो खैर हम भूलना ही चाहेंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। सऊदी अरेबिया टू होस्ट 2034 फीफा वर्ल्ड कप 2026 का कौन होस्ट करेगा? कनाडा, मैक्सिको, यूएस। ठीक है, 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसको सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा, और जो दोस्तों अगले साल होना है यानी कि 2026 में होगा नेक्स्ट वाला फीफा का वर्जन, वो कनाडा, मैक्सिको, यूएस में होगा। ठीक है, अभी कहाँ पे हुआ था दोस्तों? 2022 में कतर में हुआ था। ध्यान रखना आपको। ठीक है, अभी कहाँ? कतर में हुआ था। ऑपरेशन अजय दोस्तों एक मिशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। किस पर्पज़ के लिए? अपने जो सिटीजन हैं जो कि इजराइल में फंसे हुए हैं ड्यूरिंग द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट विद द हमास ग्रुप इन द गाजा, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया था। ठीक है, जो कि इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, वहाँ से इवैक्यूएट करने को अपने इंडियंस को। ठीक है, चलिए दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ। इंडिया का क्या रैंक है इसमें? 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। ठीक है, टोटल 125 में से 111 रैंक है इंडिया का। काफ़ी ख़राब रैंक है वैसे। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने गैंगेटिक डॉल्फिन को अपना स्टेट इक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया। अब तो बोलोगे पहले भी है कि वो तो पहले से डिक्लेयर। दोस्तों वो नेशनल इक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गैंगेटिक डॉल्फिन को एक नेशनल इक्वेटिक एनिमल 2009 में ही डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश ने भी कर दिया है उनको अपना स्टेट इक्वेटिक एनिमल। ठीक है, ध्यान रखना आपको। यूपी ने किया। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस जिसको नमो भारत भी कहा जाता है, विच इज प्रीवियसली नोन एज रैपिडेक्स, वो लॉन्च की गई है अभी। ठीक है, नमो भारत, ये नाम चेंज कर दिया है इसको, रैपिडेक्स को चेंज करके नमो भारत कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। पीएम मोदी ने इनागोरेट किया है कंट्री का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर द दिव्यांगजन। दिव्यांगजन कौन थे होते हैं? आपको पता होगा दिव्यांगजन यानी कि जो थोड़े से स्पेशली एबल्ड होते हैं। ठीक है, दिव्यांगजन उनके लिए। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इन ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो ध्यान क्या रखना आपको, पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर इनागोरेट किया है दिव्यांगजन के लिए, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे बेस्ड है, और कहाँ पे है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है, और सो मध्य प्रदेश ने गवर्नमेंट अनाउंस किया है कि वो 35% रिजर्वेशन रखेंगे गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के लिए, वुमेन के लिए। सरकारी नौकरियों में 35% वैकेंसीज वुमेन की रहेंगी, मध्य प्रदेश ने अनाउंस किया। चलिए, इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे कहाँ पे इनागोरेट किया गया है? हैदराबाद में। ठीक है, ध्यान रखना, पहला सोलर रूफटॉप साइकिलिंग हेल्थवे का नाम दिया गया इसको, हैदराबाद में इनागोरेट किया है, ऐसा होगा कुछ। चलिए दोस्तों अभी क्रिकेट की बात करते हैं। रेस्ट ऑफ इंडिया ने है 2023 का ईरानी कप जीता है, किसको हरा के? सॉरी 175 रन से जीता। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है ईरानी कप। ठीक है, अभी दोस्तों बीआरओ के चीफ कौन बने हैं रिसेंटली? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन बीआरओ के चीफ बने हैं। और मोहम्मद मुइज़ू, ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट की इलेक्शन जीती है इन्होंने। ठीक है, तो अभी ये कौन है वहाँ के प्रेसिडेंट? कौन रहेंगे मालदीव्स के? मोहम्मद मुइज़ू। चलिए दोस्तों गुजरात का गांव है दोरदो विलेज। ठीक है, इसको यूएनडब्ल्यूटीओ का बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। यूएनडब्ल्यूटीओ क्या है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दोरदो विलेज है जो गुजरात का, उसको बेस्ट अवार्ड मिला है यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा। और दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखो, शांति निकेतन वर्ल्ड इंडिया का 41st बन चुका है यूनेस्को हेरिटेज साइट। कहाँ पे लोकेशन? वेस्ट बंगाल में। किसने बनाया था इसको? रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था शांति निकेतन। होयसिलिया टेम्पल्स कहाँ पे? 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है, कहाँ पे? कर्नाटका में, होयसिलिया टेम्पल। ओके, चाणक्य ने बनाया था ये। चलिए दोस्तों अभी रिसेंटली वुमेन रिजर्वेशन बिल अनाउंस हुआ था 2023 का। नाम क्या है इसका बिल का? नारी शक्ति वंदन बिल। बिल नंबर 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 19 सितंबर 2023 में लोकसभा में हुआ था, और पास कब हुआ था? 20 सितंबर 2023 में। राज्यसभा में कब पास हुआ? 21 सितंबर 2023 में। आर्टिकल कौन से इंसर्ट किए गए हैं इसके थ्रू? 330A, 332A और 334A। मेन प्रोविजन क्या है वुमेन रिजर्वेशन बिल का? 33% जो सीट रहेंगी वो रिजर्व रहेंगी वुमेन इन लोकसभा एंड द स्टेट
असेंबली के लिए, ठीक है। 33% वुमेन रिजर्वेशन की, 1/3 रिजर्वेशन लाने के लिए इन द लोकसभा एंड इन द स्टेट असेंबलीज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ना दोस्तों। G20 समिट पूरे साल काफ़ी न्यूज़ में रही है। G20 समिट कहाँ हुई थी भाई? न्यू दिल्ली में। होस्ट कंट्री कौन था? इंडिया। वेन्यू कौन सा था? कहाँ पे हुई थी? प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, ठीक है। हेल्ड कहाँ पे हुई थी? जगह का नाम क्या था जहाँ पे हेल्ड हुई थी? भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, ठीक है। डेट क्या था दोस्तों? सितंबर 9 से 10 तक, ठीक है। एडिशन कौन सा था? 18th एडिशन था। 19th एडिशन कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील में होगा। 17th कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में, ठीक है। 17th इंडोनेशिया में हुआ था, 18th हमारे भारत में हुआ, 19th कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में, ठीक है। तो अफ्रीकन यूनियन विल बी एडमिटेड एज फुल मेंबर ऑफ द 18th G20, ठीक है। तो अब कितने मेंबर हो जाएंगे? G21, ठीक है। पहले कितने थे? G20, जिसमें कि 19 आपकी कंट्रीज़ होती थी, 19 कंट्रीज़ होती हैं और एक यूरोपियन यूनियन होता था, ठीक है। और अभी G21 हो जाएंगी आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इंडिया ने वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल डिसास्टर हॉस्पिटल बनाया है विच इज़ कॉल्ड द आरोग्य मेत्री क्यूब, ठीक है। आरोग्य मेत्री क्यूब वर्ल्ड का पहला डिसास्टर हॉस्पिटल है, पोर्टेबल डिसास्टर हॉस्पिटल है, ठीक है। द लार्जेस्ट डोमेस्टिकली कंस्ट्रक्टेड न्यूक्लियर फैसिलिटी इन इंडिया 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट काकापर, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है, उसने ऑपरेशन इनिशिएट कर दिया। यानी कि दोस्तों हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट एक काकापर है, यानी कि गुजरात में है। पहले वो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, अभी उसने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है, यानी कि उसने इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है, गुजरात में। और दोस्तों कर्नाटका का सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बन गया, ठीक है। पहले यूपी में था ना, गोरखपुर में, लेकिन अभी कर्नाटका में बन गया, ठीक है। सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली स्टेशन कर्नाटका, ओके, लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बन गया, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, सॉरी। पीएम मोदी ने इनागोरेट किया है जी एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन कर्नाटका तुमकारू, ठीक है। निसार दोस्तों एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि 2024 में लॉन्च होगा। किसके लिए करता है ये? फुल फॉर्म क्या है निसार की? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। लॉन्च डेट क्या है इसकी? जनवरी 2024 में, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है। किसने लॉन्च किया है? नासा ने और इसरो ने, ठीक है, दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है निसार को। चलिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जूस मिशन लॉन्च किया था। पर्पस क्या है? टू सर्च फॉर लाइफ ऑन द जुपिटर मून्स। जुपिटर मून्स पे देखना कि वहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है या नहीं, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जूस मिशन लॉन्च किया था, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसके? जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन, ठीक है। मोहन बागान ने दोस्तों डिफीट किया है ईस्ट बंगाल को 1-0 एट द ड्यूरेंट कप फाइनल, ठीक है। तो ड्यूरेंट कप किसने जीता है? मोहन बागान ने। किसको हरा के? ईस्ट बंगाल को। चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हुई थी, कहाँ पे हुई थी? बुडापेस्ट हंगरी में। इंडिया के मेडल कितने रहे हैं? 1 गोल्ड रहा है, 0 सिल्वर, 0 ब्रॉन्ज, टोटल 1 मेडल रहा है, ठीक है, एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। दोस्तों नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड जीता है इस मेडल में जैवलिन थ्रो में। और कितना थ्रो डाला था उन्होंने? 88.17 मीटर, ठीक है। ध्यान रखना एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। रणजी ट्रॉफी 2023 देख लो। चैंपियन कौन रहे हैं? सौराष्ट्र जीता है और रनर अप कौन रहे? बंगाल, ठीक है। यानी कि सौराष्ट्र जीता है, हारा कौन है? बंगाल, ठीक है। रणजी ट्रॉफी 2023 में। और FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे? एडिशन कौन सा था? 15th एडिशन था। विनर कौन रहा इसका? जर्मनी। जर्मनी ने 3rd टाइटल जीता है। रनर अप कौन रहा है? बेल्जियम। होस्ट कौन सा था? भुवनेश्वर, यानी कि उड़ीसा और राउरकेला, ठीक है। भुवनेश्वर राउरकेला एक उड़ीसा में है, वो होस्ट है। जनवरी 13 से 29 तक चला था, ठीक है। और दोस्तों India has won the title by defeating Iran in the Asian Kabaddi Championship 2023 at Busan, साउथ कोरिया, ठीक है। और इंडिया ने कबड्डी चैंपियनशिप जीती है, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। किसको हरा के? ईरान को हरा के। कहाँ पे हुआ था ये प्रोग्राम? मेन चैंपियनशिप साउथ कोरिया में, बुसान में, ठीक है। चलिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट है जिन्होंने 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करना था उससे अपना नाम विड्रॉ कर लिया, यानी कि वापस ले लिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट ने। और दोस्तों इंडिया ने SA यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप जीती है 2023 की। किसको हरा के? कुवैत को 5-4 से हरा के पेनल्टी शूट आउट में, ठीक है। भारत ने जीता है सैफ चैंपियनशिप, ओके। चलिए आगे तो ग्रैंड स्लैम टेनिस, जो इस साल पूरे ग्रैंड स्लैम टेनिस रहे हैं उनका देख लो क्या उनका फंक्शन रहा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड सरफेस, ये हार्ड क्ले ये सरफेस होते, ठीक, किस सरफेस पे खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड सरफेस पे खेला जाता है। इसके मैन में कौन जीता है? नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। वुमेन में कौन जीता है? एरियाना सेबेलेंका जो कि बेलारूस की है, ठीक है, बेलारूस। फ्रेंच ओपन कौन जीत? 127th एडिशन था, क्ले पे खेला जाता है। विनर कौन रहे इसके? नोवाक जोकोविच। और वुमेन में कौन रही? ईगा स्वातिएक, ठीक है। विंबलडन दोस्तों 136 एडिशन था, ये ग्रास पे खेला जाता है।
कार्लोस अल्कराज मैन में जीते और मार्केटा वेंडरसोवा ये चेक रिपब्लिक है, ये वुमेन में जीती। ठीक है, यूएस ओपन 143rd एडिशन रहा हुआ इसका, हार्ड सरफेस पे खेला जाता है। नोवाक जोकोविच मैन में जीता और कोको गफ जो कि यूएस की हैं वो वुमेन में जीती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चेस वर्ल्ड कप 2023 दोस्तों मैग्नस कार्लसन जीते हैं जो कि नॉर्वे के हैं। इन्होंने आर प्रगनंदन जो कि हमारे भारत की चाइल्ड प्रोडिजी हैं उनको हराया है। ठीक है, चेस वर्ल्ड कप में मैग्नस कार्लसन। ओके, चलिए 2023 का फीफा वुमेन वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट करेंगे। डेट्स क्या है? 20 जुलाई से 20 अगस्त। स्पेन जीता है ये जो फीफा वर्ल्ड कप था। कौन जीता? स्पेन जीता दोस्तों इंग्लैंड को हरा के। ठीक है, 1-0 पे। ठीक, तो किसने होस्ट किया था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। 20 जुलाई से 20 अगस्त से चला है। स्पेन जीता था इंग्लैंड को हरा के। चलिए आगे सर, थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में हुई थी यूपी में। ओके, यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया 2023 में। 2023 की मेडल टैली में 26 गोल्ड जीत के 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज जीते। कहाँ हुआ था थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम? उत्तर प्रदेश में। टॉप किसने किया? पंजाब यूनिवर्सिटी ने। ओके, आगे से संतोष ट्रॉफी विनर कौन रहे इसके? कर्नाटका। रनर अप कौन रहे? मेघालय। किसे डील करती है? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी डील विद द फुटबॉल। ओके, तो कौन जीता है इसको? कर्नाटका जीता है और रनर अप कौन रहा? मेघालय। ऑपरेशन दोस्त इंडिया गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। किस पर्पज़ के लिए दोस्तों? अभी टर्की और सीरिया में 7.8 का मैग्नीट्यूड आया था, वहाँ पे रिलीफ वगैरह प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया था। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट टू हेल्प द टर्की एंड सीरिया इन द अर्थक्वेक। आगे दोस्तों डीकन यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया की पहली यूनिवर्सिटी बनी है, वर्ल्ड पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी बनी है जो कि अपना इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस एक गिफ्ट सिटी में ओपन करेगी। गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? गुजरात में। ओके, इट इज़ इन गुजरात, डीकन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। ऑपरेशन कावेरी एक कोड नेम है जो कि इंडिया ने लॉन्च किया है टू ब्रिंग बैक इट्स सिटीजन स्ट्रेंथन सूडान एमिड इंटेंस फाइटिंग बिटवीन द आर्मी एंड द पैरामिलिट्री फोर्स देयर। ऑपरेशन कावेरी दोस्तों एक वो मिशन है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जो कि वो अपने सिटीजन वहाँ से वापस ले आए। कहाँ से? सूडान से। ओके, अब इसका फिनलैंड 31st मेंबर बना है नाटो का। ठीक, फिनलैंड। ओमान पहला फॉरेन गवर्नमेंट बनेगा जो अपनी कंट्री को प्रमोट करेगा थ्रू योगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट काफ़ी। ओमान क्रिएट्स हिस्ट्री एज अ फर्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट टू प्रमोट कंट्री थ्रू द योगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो रिपब्लिक डे 2023 का कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 74th रिपब्लिक डे था 26 जनवरी 2023 को। थीम क्या थी इसकी? जन भागीदारी। चीफ गेस्ट कौन रहे हमारे रिपब्लिक डे के? इजिप्शियन प्रेसिडेंट फतेह अल सीसी। ठीक है, ये हमारा यहीं तक था, रिपब्लिक तक था। और दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ने पहला फ्लैग ऑफ किया है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जिसको एमवी गंगा विलास कहते हैं, वाराणसी में। ठीक है, ये दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है। ये कहाँ पे घूमेगा? यूपी, बिहार, झारखंड, कोलकाता, ढाका एंड असम, ये सारा रिवर में चलेगा। ठीक है, एमवी गंगा विलास वाराणसी। दोस्तों मुंबई का जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है उसको रीनेम करके सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन रख रहे हैं। सीडी देशमुख कौन थे? हमारे पहले गवर्नर थे, आरबीआई गवर्नर थे। ठीक है, तो याद रखना मुंबई का चर्च गेट रेलवे स्टेशन को रीनेम कर रहे हैं सीडी देशमुख। बेंगलुरु पहली इंडियन सिटी बन गई है विच टू जॉइन द वर्ल्ड सिटीज फोरम। ठीक है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम बेंगलुरु। ओके, आगे से पीएम ने पहली मेट्रो फर्स्ट पीएम हैज लॉन्च फर्स्ट वाटर मेट्रो इन द कोची। पहली उन्होंने वाटर मेट्रो लॉन्च की है कोची में, पीएम मोदी ने। और सर इंडिया का पहला ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी कहाँ पे लॉन्च की गई है? मध्य प्रदेश में लॉन्च की है इंडिया की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी। ओके, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपना पहला फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया है चेन्नई में। ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट इन द चेन्नई। दोस्तों एक नई वैरायटी का लोटस फ्लावर विद 108 पेटल हैज़ बीन नेम्ड एज नमो 108। इसको किसने बनाया था? लखनऊ बेस्ड CSIR नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और NBRI ने। ठीक है, नमो 108। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे इनागोरेट हुआ? बेंगलुरु में। ये देखो 3D प्रिंटेड 3D टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया है कहाँ पे? बेंगलुरु में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सक्सेसफुली अंडर हुगली रिवर कोलकाता। ठीक है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो सक्सेसफुली कहाँ रन की है? हुगली रिवर कोलकाता में। ठीक है, और दोस्तों इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के कुछ वो देख लेते हैं, चार्जेस वगैरह देख लेते हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह। ठीक है,
अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। राहुल नवीन डायरेक्टर बने हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के, ठीक है, राहुल नवीन, ध्यान रखना आपको। आर माधवन को दोस्तों नॉमिनेट किया गया है द प्रेसिडेंट ऑफ FTIA पुणे, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट होता है FTIA। आर माधवन को नॉमिनेट किया है एज प्रेसिडेंट। जय वर्मा सिन्हा पहली वुमेन चेयरपर्सन बनी है टू हेड द रेलवे बोर्ड। ओके, चलिए आगे। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव पहले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। कौन? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। चेयरपर्सन कौन बनी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की? रवनीत कौर, ठीक है। जनार्दन प्रसाद डायरेक्टर जनरल बने हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। कौन? जनार्दन प्रसाद जी, डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अजय बांगा दोस्तों वो सिलेक्ट नए प्रेसिडेंट सेलेक्ट किए गए हैं वर्ल्ड बैंक के। ओके, नए डायरेक्टर कौन बने हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के? प्रवीण सूद, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक दोस्तों जिसको कि ब्रिक्स ने ओपन किया है, ठीक है। ब्रिक्स जो 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनके द्वारा ही ओपन किया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसको प्रेसिडेंट कौन बनी है इसकी? दिल्मा वाना रूसेफ, जो कि पहली ब्राज़ील की प्रेसिडेंट भी थी, ठीक है। उनको नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। राकेश पाल को 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड अपॉइंट किया गया है। किसको? राकेश पाल को। और सेंटर ने मनोज यादव को DG अपॉइंट किया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, ठीक है, मनोज यादव। दोस्तों NGT के चेयरपर्सन कौन बने हैं? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है। पहले कौन थे? अरुण कुमार गोयल। अभी कौन बने हैं? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव NGT के चेयरपर्सन, अरुण गोयल, ठीक है। अभी कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CJ कौन बने हैं? SS दुबे, ओके। परमिंदर चोपड़ा बनी है CMD ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पहली वुमेन बनी है जो, ठीक है, हेड करेंगी, ठीक है, CMD बनी है। क्या नाम है? परमिंदर चोपड़ा। गवर्नमेंट ने BVR सुब्रमण्यम नए CEO बने हैं नीति आयोग के, ठीक है, BVR सुब्रमण्यम। दोस्तों ईरान अभी फुल मेंबर बन चुका है SCO का। टोटल मेंबर कितने हो गए? 9। SCO आपको पता होगा इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर है। अभी इसमें ईरान भी एक परमानेंट मेंबर बन गया है। तो पहले 8 थे और अभी ईरान के बनने के बाद टोटल कितने मेंबर हो गए? 9 मेंबर हो गए, ठीक है। चलिए कुछ रैंकिंग देख लेते हैं कितनी जगह जगह, मतलब डिफरेंट क्या इंडिया की कहाँ पे क्या रैंकिंग है, ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग आई 80, ठीक है। टॉप पोजीशन क्या है यहाँ पे? सिंगापुर की। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में रिलीज हुआ, वहाँ पे इंडिया की क्या रैंक है? 67, ठीक है। पहला रैंक इसका है स्वीडन का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यानी कि जिसको कौन रिलीज करता है? विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको विपो रिलीज करता है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है? 42, ओके। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया का क्या रैंक रहा है? 126। रैंक 1 किसका रहा है? फिनलैंड का। इसको कौन पब्लिश करता है? SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, यानी कि UN SDSN, ठीक है। हैप्पीनेस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? SDSN, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है इसको? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारत का क्या रैंक रहा है? 127, ठीक है। और रैंक 1 कौन में रहा? आइसलैंड, ठीक है। भारत का क्या रैंक है? 127। और तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसको कौन पब्लिश करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है? 161, ठीक है। टॉप पे कौन रही है? नॉर्वे। इंडिया का क्या रैंक है? 161, रिमेंबर इट, ओके। और सो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स किसको वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है और भारत का इसमें क्या रैंक है? 38 आउट ऑफ 139 कंट्री, ठीक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38 रैंक है इंडिया का, ओके। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड और ऑनर देख लेते हैं। तमिल राइटर जो कि शिव शंकरी हैं उनको ऑनर किया गया है सरस्वती सम्मान के लिए 2022 में। उनके कौन सी बुक के लिए? सूर्य वंशम, ठीक है। दोस्तों दामोदर मुझे को 57th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, जो ये ना कोंकणी में लिखते हैं। दामोदर कोंकण राइटर हैं, इनको 57th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला गया है, ठीक है। आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है 2023 का, आशा भोसले जी को। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 C राधाकृष्ण राव को मिला है, ठीक है। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स C राधाकृष्ण राव को, जो कि इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन है। PM नरेंद्र मोदी को दोस्तों इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनर मिला है, ऑर्डर ऑफ नाइल, ठीक है। कहाँ किसको मिला है? मोदी जी को, और इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनर है। गांधी पीस प्राइज 2021 को किसको मिलेगा? गीता प्रेस गोरखपुर को, ठीक है, गांधी पीस प्राइज। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दोस्तों ऑनर किया गया सूरीनाम का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। क्या नाम है उसका? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ये द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है सूरीनेम से, ठीक है, सूरीनाम से। चलिए आगे दोस्तों, PM मोदी को फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है। PM मोदी को किसका? फ्रांस का अवार्ड है। मोदी जी को लोकमान्य तिलक अवार्ड भी मिला है, नेशनल अवार्ड भी मिला है, कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। नरेंद्र मोदी को पापुआ न्यू गिनिया जी और फिजी का हाईएस्ट ऑनर मिला है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी को, PM मोदी द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू बी कॉन्फर्ड विद द ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ द ऑनर। ये कहाँ का? ग्रीस का ऑनर है, ठीक है।
बड़े ऑनर मिल गया यार पीएमजी को। ठीक है, तो ग्रीस ने क्या दिया है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ द ऑनर, ओके, पीएम मोदी जी को। चलिए दोस्तों, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 किसको मिला है, आलिया मीर, ये कहाँ के, कश्मीर की ही है। ठीक है, आलिया मीर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड। राजस्थान की नंदिनी गुप्ता, उनको फेमिना मिस इंडिया 2023 क्राउन किया गया था। ठीक है, ऑस्कर विनिंग शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्परर्स ने जीता था। बेस्ट एक्ट्रेस कौन रही दोस्तों इसमें, मिशेल यू, किस फिल्म के लिए, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, मिशेल यू। ठीक है, बेस्ट एक्टर कौन रहे दोस्तों इसमें, ब्रैंडन फ्रेजर बेस्ट एक्टर रहे। इनको द वेल एक फिल्म की थी इन्होंने, उसके लिए ऑस्कर मिला था। ठीक है, बेस्ट एक्टर कौन रही, मिशेल यू, और बेस्ट एक्टर कौन रहे, ब्रैंडन फ्रेजर। ओके, और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कौन सी रही, एलिफेंट विस्परर्स। दोस्तों बुल्गेरियन राइटर जॉर्जी गिस्पिडोव को मिला है इंटरनेशनल बुक का प्राइज टाइम शेल्टर के लिए। ठीक, टाइम शेल्टर के लिए इनको मिला था। कुछ चंद्रयान 3 के कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। भारत ने अगस्त 23 को डिक्लेयर किया है एज नेशनल स्पेस डे इन द ऑनर ऑफ चंद्रयान 3 मून्स लैंडिंग। ठीक है दोस्तों, चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट कौन सा था, शिव शक्ति, और चंद्रयान 2 का लैंडिंग पॉइंट का क्या नाम दिया गया था, तिरंगा पॉइंट। ठीक है, आदित्य L1 मिशन जो है वो सन को स्टडी करने के लिए रिलीज किया गया। ठीक है, आदित्य L1 मिशन, आदित्य का मतलब ही सूरज होता है। तो चलो दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो हमने डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपकी तैयारी अच्छी जा रही होगी। तब तक आप अच्छे से रिवाइज करो, चीज़ों को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, इसकी मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम से, वहाँ पे जाके देख लेना। एंड विशिंग यू ऑल ऑफ द वेरी बेस्ट। एडमिट कार्ड आ गए आपके, देख लो कहाँ पे सेंटर बना आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलो, टेक केयर, बाय।